देश का मिजाज साउथ। लड़समाइक देश का मिजाज और खबरें दक्षिणी भारत से। तेलंगाना के जयंती हिल्स विधानसभा क्षेत्र में मतदान हुआ। यहां कुल 4,01,000 मतदान है, जबकि प्रत्याशी 58। मुख्य मुकाबला कांग्रेस के नवीन यादव, बीआरएस की सुनीता गोपीनाथ और बीजेपी के एल दीपक रेड्डी के बीच है। यह उपचुनाव बीआरएस विधायक मंत्री गोपीनाथ की जोन में मृत्यु के कारण हो रहा है। बड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच जोन से हवाई निगरानी की गई, सीआरपीएफ तैनात रही और वेबकास्टिंग भी हुई। मतगणना 14 नवंबर को होगी। तमिलनाडु में एसआईआर के मुद्दे पर विपक्षी दल अन्ना डीएमके ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें डीएमके की ओर से इस प्रक्रिया को चुनौती देने वाली अपील के खिलाफ शामिल होने की मांग की गई है। पार्टी महासचिव ए पलानीस्वामी ने चेन्नई में कहा है कि एसआईआर चुनाव की पवित्रता बनाए रखने और फर्जी वोट रोकने के लिए जरूरी है, जबकि डीएमके इसे जनता को भ्रमित करने का प्रयास बता रही है। चुनाव आयोग ने 27 अक्टूबर को इस संशोधन का आदेश दिया था, जिसे 1 महीने में पूरा करने को कहा गया है। सीपीएम ने भी एसआईआर को असंवैधानिक बताते हुए कोर्ट में विरोध दर्ज किया है। कर्नाटक सरकार संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया को डिजिटल बनाने के लिए कावेरी तकनीकी सेल में 39 तकनीकी विशेषज्ञों को बाजार दरों पर वेतन देकर नियुक्त करेगी, जिसमें एआई और मशीन लर्निंग के जानकार भी शामिल होंगे। यह नया सेल कावेरी सॉफ्टवेयर को भविष्य की जरूरतों के अनुसार अपडेट करेगा। विभाग स्कैन दस्तावेजों से आगे बढ़कर जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम आधारित डिजिटल सिस्टम, मोबाइल ऐप और इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरणों की ओर जा रहा है। कर्नाटक स्टैंप एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट और नए डिजिटल स्टैंप नियमों में संशोधन के साथ साथ यह बदलाव जनता को तेज और पारदर्शी सेवाएं देने की दिशा में महत्वपूर्ण है। तेलंगाना के नलगोंडा जिले में चित्याल मंडल के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 65 पर हैदराबाद से नेल्लोर जा रही बिहारी ट्रेवल्स की स्लीपर बस में तड़के अचानक आग लग गई, जिससे बस पूरी तरह जलकर राख हो गई। चित्याल पुलिस के अनुसार बस भेल से रवाना हुई थी। आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन समय रहते हुए यात्री सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए और कोई हताहत नहीं हुआ। स्थानीय अग्निशमन दल ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। पुलिस ने यातायात बहाल कर जांच शुरू कर दी है। लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। आंध्र प्रदेश में सत्य साईं बाबा के जन्म शताब्दी समारोह की तैयारियां जोरों पर है। पुट्टापर्थी में 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 22 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसमें हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा में समीक्षा बैठक में अधिकारियों को भीड़ प्रबंधन, यातायात सुगमता और मेडिकल कैंप लगाने के निर्देश दिए, ताकि लाखों श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो। 13 नवंबर से 1 दिसंबर तक 65 विशेष ट्रेनें चलेंगी। रेलवे स्टेशन से 20 बसें प्रशांति निलयन तक उपलब्ध रहेंगी। नायडू ने कहा है कि प्रमुख हस्तियों और बड़ी संख्या में लोगों के आने से कोई समस्या न हो, यह राज्य की जिम्मेदारी है। केरल सरकार ने सरकारी अस्पतालों की नया रेफरल प्रोटोकॉल जारी किया है, ताकि मेडिकल कॉलेजों पर बोझ कम हो और मरीजों को पास के अस्पताल में ही इलाज मिले। अस्पताल को 5 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें हर स्तर पर उपलब्ध सुविधाएं और रेफरल नियम तय किए गए हैं। पहले चरण में आंतरिक चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, स्त्री रोग, बाल रोग, हड्डी रोग शामिल होंगे। कोल्लम में एक हृदय रोगी की मौत के बाद यह कदम उठाया गया है। इससे भीड़भाड़ घटेगी और स्थानीय अस्पतालों में बेहतर इलाज संभव हो पाएगा। केरल में वायनाड पुलिस ने राजमार्ग लूट के सिलसिले में 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक ऐसा बदमाश शामिल है जो कोझिकोड में पुलिस पर हमला कर हिरासत से भाग गया था। 4 नवंबर को इस गिरोह ने NH 766 पर मुथंगा के पास एक व्यापारी से एसयूवी पर हमला किया और कार, लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट व 2 बैग लूटकर फरार हो गया था। उनकी कार पलप्पली के पास 2 दिन बाद बरामद की गई। विशेष जांच टीम ने थ्रूसर, पठान, मट्टी पत्था, तिरुवनंतपुरम और वन क्षेत्रों में छापे मारकर 6 लोगों को पकड़ा, लेकिन मास्टरमाइंड फरार है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mind.